और ये इतिहास ही है जो आज साफ तौर पर बनता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रोड शो नहीं किया है। तो इस बात की भी, अगर हम इस बात को भी देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है पटना वासियों के लिए और बिहार की जनता के लिए। सारे नैरेटिव को एक्सपोज किया है कि हम आरक्षण को किसी को छूने नहीं देंगे, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम धर्म के आधार पर इस आरक्षण को कभी ये मंसूबा पूरे नहीं होने देंगे। तो ये सारी बात इन सारे नैरेटिव्स को एक बड़ा मैसेज देता है काउंटर में। जब पीएम मोदी की इस रैली को आप देखते हैं और जब इस रैली में लोगों की ललक देखते हैं, देखिए हजारों हजार लोगों की हाथें उठी हुई है, हर के हाथों में मोबाइल फोन से एक एक लम्हे को कैच करते हुए देखिए ये रोड का काफिला बहुत धीरे धीरे से गुजर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत वहाँ पे छोटी सड़कें हैं, पतली सड़कें हैं, ये पुराना शहर है, बिजनेस का कारोबारी वो इलाका है। और उस बीच में लोगों को कम से कम मैं कह रहा हूँ कि घंटों इंतजार करना पड़ा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक झलक पाने के लिए। और मोदी के लगभग हर लोगों को एक तरह से अभिवादन करते हुए, उनसे रूबरू करते हुए आगे बढ़ता हुआ ये काफिला। तो ये जो अपार भीड़, अपार स्नेह है, ये लोगों की जो ये ललक है और प्रधानमंत्री के पटना में ये पहला रोड शो है, ये एक इतिहास बनाने वाला होगा। शुरुआत हुई थी तो उसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी। आज उसके सामने में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो आप सोचिए कि बिहार के किसी भी घर से शायद ही कोई बाकी रहा होगा जो कोई अभी पहुंचा नहीं होगा उस राम मंदिर के दर्शन में और उस अयोध्या के, उस भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या को देखने के लिए। और जब वो वापस आया होगा तो आप सोचिए कि कितने लोगों के बीच में उसकी भव्यता और राम मंदिर के निर्माण से लेके और राम लला के विराजमान के वहां पे होने की वो बातें बताई होगी। तो इस रोड शो में जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये उत्सुकता देख रहे हैं, वो राम मंदिर निर्माण का भी है। वो आप जो भव्यता देख रहे हैं वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी है। वो जब आप भव्यता देख रहे हैं तो उस आयोजन में उस 500 साल के संघर्ष की गाथा भी है, जो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है। वो जब आप इस तरह की रोड लोगों की वो ललक देख रहे हैं तो पटना गवाह है उस संघर्ष का। पटना गवाह है भारत में अपने प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की स्थापना का एक मूल स्वरूप में लाने का। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। जब पटना में प्रधानमंत्री मोदी गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका इतिहास जाने तो आप ये देखिए कि आजादी के बाद एक दो बार सीपीएम के और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यहाँ पे प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व किए थे, लेकिन लगातार वहाँ बीजेपी का और जनसंघ का यहाँ पे एक मजबूत पकड़ रही है और उस पकड़ को वहाँ लोगों ने बना के रखा है। अभी भी बिहार में अगर आप कहें तो पाटलिपुत्र और पटना साहिब का जो इलाका है उसमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। सुशील मोदी को हम लोग अभी नहीं भूले होंगे। सुशील मोदी भी वहाँ एक बड़े लीडर वहाँ एक तरह से हुआ करते थे और काफी उनकी अच्छी पहुंच बनी रहती थी, लोगों के साथ जनसंपर्क था। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि बिहार में आप राम मंदिर का उस चीज को, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, उस भव्य स्वागत का, उस चीज को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिहार में विकास एक साथ में है, लेकिन बिहार में दूसरा मुद्दा जो है वो राम मंदिर भी है, जो लोगों के प्रत्यक्ष सामने में है। लोग वहां जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल हुए हैं। कामेश्वर चौपाल भी उसी बिहार से है, जो एक दलित है जिनका जो स्थापना में, शिलान्यास में उनकी भूमिका रही थी। तो सब कुछ है। बिहार सिर्फ राम मंदिर सिर्फ एक यूपी का कनेक्शन नहीं है, उससे बड़ा कनेक्शन बिहार से है। जो बिहार में उसकी भागीदारी है साधुओं का, संतों का, लोगों का, कार सेवकों का, नेताओं का, वकीलों का। तो जब इतना सब कुछ बिहार से है तो आप उस समझिए कि उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मुद्दे को लेके बिहार के रूप में किस तरह का वो जोश और जज्बा है जो आप लोगों को देखते हैं बालकनियों से, खिड़कियों से लोगों को झांकते हुए। तो प्रधानमंत्री की विकास की यात्रा में अगर वो सब कुछ साथ में जोड़े तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी एक बड़ी बात है। आर्टिकल 370 की बात आप कहें तो बिहार एक ऐसा एक स्टेट है जहाँ राष्ट्रीय मुद्दा सबसे ज्यादा प्रखर होती है। बिहार बहुत ही राष्ट्रवादी है, चाहे वो बिहार पे कितना भी आप जातिवादी का आरोप लगाएं, लेकिन जब देश का मुद्दा होता है, राष्ट्र का मुद्दा होता है तो बिहार सबसे आगे होता है। वो फ्रंट पे खेलने वाला बिहार है। और जब अभी आर्टिकल 370 हटने की बात आई तो आप बिहार का देखिए कि सबसे ज्यादा वहां उसका आपको रिस्पॉन्स मिला होगा। और लोगों ने वहां बिहार के चाहे असेंबली इलेक्शन हो, आप उसके बाद जितने चुनाव हो, उसमें सबने बिहार में रिटर्न गिफ्ट बीजेपी को दिया था। तो ये ऐसा नहीं है कि बिहार को जिस तरह से बदनाम किया जाता है जाति के नाम पे, बिहार को जिस तरह से बदनाम किया जाता है अन्य और चीजों के नाम पे,
वो चीज अलग चीज है, लेकिन बिहार के लोग बहुत भावुक हैं। बिहार के मैक्सिमम जो यूथ है, आप उसमें चाहे आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज या यूथ जो आपको ये में मिलेंगे, सेना में मिलेंगे, जवान ये मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को लेके, राष्ट्रीय मुद्दों को लेके बिहार में एक ललक है। और वो ललक जब आप देखते हैं तो पटना की सड़कों में देखते हैं तो वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के वो एक मजबूत नेता के रूप में एक राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए उसको सामने में दिखता है। और घंटों घंटों खड़े हुए लोगों में वही राष्ट्रीयता है, वही राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर ललक है, जो इसका अल्टरनेट लोगों को बिहार में नहीं मिला है। उसके सामने में सिर्फ मोदी है और यही ये भीड़ बताती है। जी विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, जैसा कि हमने बिहार की परिस्थितियों को पहले देखा और वहां पर इसे बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आया है, बिहार पर खास फोकस रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को काफी उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी। आपकी बार के चुनाव में यह कितना बड़ा फैक्टर है और बिहार के आज स्वास्थ्य की बात करें तो कितना बड़ा परिवर्तन वहां पर नजर आया है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा गौरव कि बिहार में चाहे रेलवेज की बात करें, रोडवेज की बात करें, हाईवेज की बात करें या फिर वाटरवेज की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में बिहार में कई तरह के काम हुए हैं। सिमरिया बेगूसराय में आप देखें, नितिन गडकरी जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं वो पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर। राजेश, ये भी चाहूंगा कि आप साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये जो आज का रोड शो है वो किन किन जगहों से होते हुए गुजर रहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहने वाले हैं। मैं आपको रोड शो की व्याख्या ही शुरू से कर रहा था गौरव, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि रोड शो जो निर्धारित जो स्थल था वहाँ से अब आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1.2 किलोमीटर जो है वो निर्धारित किया गया था, लेकिन भीड़ को देखते हुए, जो भीड़ का अभिवादन और अभिनंदन का जो जज्बा है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निर्धारित स्थल जो ठाकुरबाड़ी मोड़ था वहाँ से अब नाला रोड होते हुए गांधी मैदान की तरफ जो है आगे बढ़ चला है और एक लंबा रोड शो काफिला डाकबंगला चौराहे से भट्टाचार्य मोड़, उसके बाद फिर मुहानी दलदली होते हुए नाला रोड होते हुए हमने जो काफिला है ये धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहा है। जो 1.2 किलोमीटर का जो फासला था गौरव, वह आप तकरीबन 3.5 किलोमीटर से ज्यादा का तय करेगा यह रोड शो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे जो पलक पावड़े बिछाए हुए लोग हैं, इनका एक खूबसूरत नजारा कहते हैं। और मैं उसे आपको बिल्कुल सटीक दिखाना और बताना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं सर हाथों में मोबाइल लिए हुए उनकी एक तस्वीर को कैद करने के लिए हर उम्र वर्ग की, चाहे वो लड़कियां हो, बच्चे हो, नौजवान हो, बूढ़ी माताएं हो, बुजुर्ग चाचा हो, ये तमाम लोग की एक झलक पाने के लिए हाथों में मोबाइल लेकर उस दृश्य को, खूबसूरत विहंगम को मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार में सियासत से अलग एक सामंजस्य जो है वह कर रहा है कि सियासत चाहे जो भी हो, लेकिन जो सामंजस्य है, जो शालीनता है, जो विनम्रता है, बिहार में किसी तरीके से लोग यहाँ पर अपने देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री को देखने सुनने, उनका अभिनंदन करने के लिए खड़े हुए हैं। यह दिखाता है कि वाकई बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी है, बिहार का वैशाली हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है, दुनिया भर के मुल्क के लोगों की जननी है। और प्रधानमंत्री हमेशा जब बिहार आते हैं तो भिखारी ठाकुर को नमन करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को नमन करते हैं, वो चंद्रगुप्त बुद्ध और महावीर के बिहार का जिक्र करते हैं, आर्यभट्ट के बिहार का जिक्र करते हैं, और कहीं ना कहीं जो जयप्रकाश नारायण का जो बिहार है उसका वो जिक्र करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो गौरवशाली अतीत है, गौरवशाली अतीत की झलक एक बार फिर पटना की सड़कों पर देखी जा रही है। और लगातार पटना की राजेश, आपने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत अब जैसे केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, तो ऐसे में अब की बार ये कितना इम्पैक्ट है और इससे जो बिहार की जनता है वो कितना खुश नजर आई है? हेलो जी राजेश, कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा फैसला था, तो ऐसे में वहां की जनता, बिहार की जनता, क्योंकि आपने वहां पर तमाम क्षेत्र कवर किए हैं, तो ऐसे में वहां पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया? कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से नवाजे गए हैं और तौर पर कर्पूरी ठाकुर बिहार की धरोहर है और बिहार की धरोहर कहीं सबकी एक पहचान रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मान देने का काम किया, उनको भारत रत्न देने का फैसला किया, इससे जो गरीब, युवा, पिछड़े
वर्ग के जो लोग हैं उनमें काफी रुचि देखी गई। और शायद यही वजह थी कि जब भारत रत्न लेने के लिए उनके जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा के सांसद हैं, वो जब वहां पर पहुंचे राष्ट्रपति भवन के सभागार में, तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा था। और ये मानव और आजाद के गरीब परिवार से आने वाले पूरे छात्र हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले जो छात्र हैं, उनको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजने का काम किया। इसकी सराहना चारों तरफ हम कह सकते हैं की जा रही है। और पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को सम्मान दिलाने की बात जब कभी की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके यहाँ जरूर बताने की कोशिश करते हैं कैसे हमने भारत रत्न सुरेश ठाकुर को सम्मानित किया, कैसे डॉक्टर भगवान लाल सहनी जो बिहार से आते हैं उनको ओबीसी कमीशन का चेयरमैन उन्होंने बनाया था। अभी हंसराज अहीर ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं, लेकिन अपनी 2019 की सभाओं में पीएम मोदी ये बताते थे कि हमने ओबीसी कमीशन को कैसे संवैधानिक दर्जा दिया और डॉक्टर भगवान लाल सहनी को बिहार से आते हैं। और कहीं न कहीं ओबीसी और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए जो भारत सरकार का प्रयास है, उस प्रयास का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जरूर करते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा बिहार जो है संगठन पर चाणक्य की भूमि है, महावीर और बुद्ध की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है, या प्रकाश नारायण की भूमि है। जिस प्रकाश नारायण के आंदोलन में देश की राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने का काम किया, पूरी परिस्थितियों को बदलने का काम किया, उसी क्षेत्र की भूमि पर आज प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल। और जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए राजेश की, जैसे जैसे काफिला और आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जो संख्या बल है वो भी और तेज गति से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर जो महिलाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्घोष करती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जोरदार ये रोड शो नजर आ रहा है। आप देखिए चप्पे चप्पे पर किस तरह से लोग यहाँ पर व्याकुल हैं प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, अद्भुत ये तस्वीरें हैं, अलौकिक ये तस्वीरें हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोश यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है। सड़क के दोनों किनारे हों या खिड़कियां हों या इसके अलावा लोग छतों पर भी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, जोरदार ये पूरा रोड शो होता हुआ नजर आ रहा है।